आज की इस वीडियो में जानेंगे अगर कोई साधु संत बीजेपी के पक्ष में नहीं बोलता है तो कैसे उस पर लाठीचार्ज होता है और कैसे गौ हत्या रोकने के नाम पर वोटों को मांगा जाता है, लेकिन फिर भी हम बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 बनते जा रहे हैं। और गंगा की सफाई पर कैसे बीजेपी वोट मांगती है लेकिन फिर भी कोई गंगा की सफाई नहीं होती है। और हम वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकॉनमी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश की हालात एक सोमालिया जैसे देश की तरह हैं। चलिए आज की इस वीडियो में सारा सच जानेंगे। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। बीजेपी के हिसाब से अगर कोई बीजेपी के पक्ष में नहीं बोले तो वह कैसे देशद्रोही बन जाता है, चाहे वो साधु ही क्यों ना हो। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि ऐसा कौन सा साधु है जो बीजेपी के पक्ष में नहीं बोलता है। तो उन साधु का नाम है स्वामी अभिमुक्तेश्वर महाराज, जो ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य हैं। हिंदू धर्म में शंकराचार्य का पद सबसे बड़ा पद माना जाता है, जो राम मंदिर के निर्माण में सन 2005 में बतौर साक्षी बनकर न्यायालय में जाते हैं और यह प्रमाण देते हैं कि राम मंदिर इसी जगह बना था। और कोर्ट उनके प्रमाणों को सच मानता है और यह कहता है कि जो शंकराचार्य ने प्रमाण दिए हैं वो बिल्कुल सच हैं और राम मंदिर का निर्माण उसी जगह होता है। लेकिन इसका पूरा श्रेय किसी और साधु को जाता है जिसका नाम रामभद्राचार्य होता है। लेकिन अभिमुक्तेश्वर महाराज को इससे कोई आपत्ति नहीं होती है। फिर समय आता है राम मंदिर के उद्घाटन का और शंकराचार्य को निमंत्रण जाता है कि वे राम मंदिर के उद्घाटन पर आएं, लेकिन वह निमंत्रण को ठुकरा देते हैं और कहते हैं कि किसी भी मंदिर का उद्घाटन तब तक नहीं होता है जब तक उसका निर्माण पूरा नहीं हो जाता है। लेकिन बीजेपी इलेक्शन के चलते राम मंदिर का उद्घाटन कर देती है। इसमें शंकराचार्य नहीं आते हैं और शंकराचार्य उद्घाटन का विरोध करते हैं। यही कारण है कि शंकराचार्य की बीजेपी से बिल्कुल नहीं बनती है। अब समय आता है प्रयागराज में लगे माघ मेले का, जिसमें शाही स्नान करने के लिए शंकराचार्य जाते हैं और शंकराचार्य को शाही स्नान करने से रोका जाता है और उनके रथ का शिखर उखाड़ के फेंक दिया जाता है और उनके शिष्यों को पूरी तरह से चोटी पकड़कर खींचा जाता है। जूता से मारा गया है। जूता से कुछ लगा है। ये 85-90 साल की उम्र में प्रशासन ऐसे बुजुर्गों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, ऐसे संतों के साथ। यकीन नहीं होता कि यूपी में बीजेपी सरकार होते हुए बाबाओं पे इतना अत्याचार हो रहा है। बीजेपी देखा जाए तो किसी के लिए सही नहीं है। बीजेपी में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है कि कुछ कहा नहीं जा सकता और इसके लिए प्रशासन भी कुछ नहीं सुनता है और प्रशासन से सवाल पूछे जाते हैं तो प्रशासन उठ के भाग जाता है। मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि बीजेपी गौ हत्या के नाम पर कैसे वोट मांगती है और गौ हत्या रोकने के लिए यह कुछ भी कर सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैंने आपसे वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि बीजेपी गौ हत्या के नाम पर कैसे वोट मांगती है। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, गौ हत्या करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम। यह वीडियो में हमेशा कहते हैं कि गौ हत्या करने वालों को उल्टा लटकाकर सीधा करने का काम करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ओमान जाकर हलाल सर्टिफिकेट बनवाते हैं। यही कारण है कि हम बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 बनते जा रहे हैं। एक तरफ बीजेपी गौ हत्या पर बैन लगाती है, वहीं नॉर्थ ईस्ट में देखा जाए तो गाय का मांस बहुत अच्छे तरीके से खाया जाता है और यहाँ पर बीजेपी कुछ नहीं कहती है। जब बीजेपी के एक नेता से पूछा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट में गाय का मांस बहुत अच्छे तरीके से खाया जाता है तो वहाँ पर सुधांशु त्रिवेदी कहते हैं कि मिथुन गाय को खाया जा सकता है और व्हाइट गाय को नहीं खाया जाता। इनकी हद तो देखिए कि गाय माता को भी 2 भागों में बांट दिए खाने के लिए। ये वोट के लिए इतनी हद तक गिर सकते हैं, ऐसा कभी देखा भी नहीं जाता। ऐसे ही वादा माँ गंगा की सफाई को लेकर करते हैं, लेकिन इनका एक भी वादा कोई ठीक नहीं बैठता है, जिसमें मोदी जी 21,000 करोड़ रुपए का बजट रखते हैं गंगा की सफाई। और इसके लिए अब तक लगभग 21,000 करोड़ की 200 से अधिक परियोजनाओं को स्वीकृति दी जा चुकी है करने के लिए, लेकिन कोई गंगा की सफाई नहीं होती है। इसके लिए आप दिल्ली की यमुना को देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल यह उठता है कि गंगा की सफाई हुई या नहीं, 21,000 करोड़ का बजट कहाँ गया। लेकिन सवाल यह उठता है कि माँ गंगा की सफाई हुई
मैं बोलूँगा बिल्कुल माँ गंगा की सफाई नहीं हुई। इसका जीता जागता उदाहरण है माँ गंगा।